छिंदवाड़ा जिले के तामिया अंतर्गत ढलेल ढाना गांव में डिप्थीरिया बीमारी से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। दरअसल तामिया आदिवासी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही इस बात की खबर सामने आई, छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की, बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और डॉक्टर को उपचार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सर्वे करने के भी निर्देश दिए, ताकि जिन बच्चों का टीका नहीं हुआ उनके टीके लग सकें और सर्वे भी हो सके। हमारे छिंदवाड़ा के दूरस्थ आदिवासी अंचल ढलेल ढाना तामिया के बच्चों को यह गलाघोटू बीमारी जो कहा जाता है, डिप्थीरिया, इस बीमारी से 4 बच्चे ग्रसित हुए थे, एक ही परिवार के, और 2 बच्चों के इसमें निधन हो गया है। अभी मैं आकर के देखा हूँ 2 बच्चे इससे और पीड़ित उसी परिवार के हैं। उसमें एक बात निकल कर के आई जी कि जो एक बिटिया जो इससे ग्रसित है उसको वैक्सीन लगे थे, तो उसको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगे थे वो बच्चे बहुत उससे प्रभावित हुए और उनके उसमें से 2 की मृत्यु हुई है। सरकार के द्वारा लगातार यही प्रयास होता है कि वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन लगाएं, तो इसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए माता पिताओं को कि अपने बच्चों को सारे वैक्सीन लगे, जिससे ऐसी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी अगर कभी होती है तो उससे बचाव मिलता है। यह दुखद घटना है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मैंने प्रशासन से चर्चा किया हूँ, डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ कि गांव में और भी तो कोई इसका वायरस फैला तो नहीं है गांव में, आस पड़ोस में, तो वहाँ पर पूरी जांच हो और इसके लिए जल्द से जल्द बच्चे ठीक हों, इसके लिए मैंने डॉक्टरों को आदेशित किया। डॉक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि तामिया ब्लॉक से 4 बच्चे भर्ती हुए थे, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चों का उपचार चल रहा है। उनका स्वास्थ्य बेहतर है। उन्होंने बताया कि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण बीमारी फैलाती है, जिससे गले में इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग से हूँ। हमारे यहाँ तामिया जो ब्लॉक है वहाँ से 4 बच्चे गलघोटू, जिसको इंग्लिश में डिप्थीरिया ये बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, वो बच्चे आए हुए थे। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है और जिसमें गले में एक इन्फेक्शन होता है और एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, मतलब जो टीकाकरण होता है इससे इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो जो जानकारी सामने आई है कि बच्चों को जो टीकाकरण नहीं लगाया है उसके वजह से ये बच्चे बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उनमें से 2 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे अभी स्टेबल है और हमने जो ट्रीटमेंट शुरू किया है उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस बीमारी का इलाज ये होता है कि जो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एक एंटीटॉक्सिन आता है। तो हमारे डीन अभय कुमार सिन्हा सर, उनके मार्गदर्शन में हमने वो उस दिन ही लोकल परचेस कर लिया और उसी दिन बच्चों को, जिस दिन आए उसी दिन हमने बच्चों को वो इंजेक्शन लगा दिया। तो जो एक बच्चा जो आया था वो उसी दिन जो आया था तभी उसकी डेथ हो गई थी, और जो बच्चा दूसरा आया था जिसकी आज सुबह डेथ हुई वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था। उसके बाकी ऑर्गन पूरे फेलियर, हार्ट, किडनी सब फेल हो चुके थे। इसके वजह से ही जो अपन ने इंजेक्शन लगा उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, पर बाकी 2 बच्चे काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो। सर, इनका क्या टाइम टेबल रहता है बच्चों को ये डिप्थीरिया का जो टीका लगता है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में लगता है। एक बूस्टर डोज लगता है जो 16 से 18 महीने में लगता है और तीसरा 5 से 6 साल में उसका सेकंड बूस्टर लगता है। तो ये कम से कम 5 डोज बच्चों को लगने ही चाहिए। एक ही परिवार की? हाँ, जानकारी यही आई है कि एक ही माँ बाप के ही बच्चे हैं 6, उसमें से 4 बच्चे यहाँ आए थे, 2 बच्चे घर में थे, उनको उसका प्रादुर्भाव या ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं, पर जो हेल्थ विभाग की टीम गई थी उन्होंने वहाँ सर्वे किया तो वो बच्चे दोनों ठीक है। जो 2 बच्चे थे वो बहुत ख़राब कंडीशन में थे और बाकी 2 बच्चे अभी स्टेबल कंडीशन में। पानी या किसी की चीज़ नहीं, ये पानी से नहीं होती, गंदी वो चीज़ों से, मतलब जगह से होती है जहाँ से वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जब एक व्यक्ति को ये हो जाता है तो वो अपने ड्रॉपलेट के ज़रिए, मतलब थूक या कोई भी सिक्रेशन के ज़रिए वो आजू बाजू में फैला सकता है। पर जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उन पे इसका प्रादुर्भाव काफ़ी हद तक कम रहता है, नहीं के बराबर। जी।